हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज का व्लॉग होने वाला है पैकिंग व्लॉग। हम जा रहे हैं एक ट्रिप पर। कहाँ जा रहे हैं आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। बाकी मैं सडनली गायब ना हो जाऊं और आपके साथ कंटिन्यूशन बना रहे, इसलिए क्विक सी अपडेट वीडियो मैंने पोस्ट की है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शॉपिंग से। जो आपने लास्ट व्लॉग देखा है ये उसी के कंटिन्यूशन में व्लॉग है। मेरे और आराध्या के जूते, हमारे पास स्पोर्ट्स शूज़ नहीं है, नॉर्मल जूते थे थोड़े से कंफर्टेबल, लेकिन स्पोर्ट्स शूज़ नहीं है वो। तो स्पोर्ट्स शूज़ कंफर्टेबल और लाइट वेट वो हम दोनों को ख़रीदने हैं। आरोही के और उसके डैडी के पास हैं। तो हमने 15-20 मिनट लगा के ये जूते पसंद किए अपने लिए, जो लाइट वेट भी थे और कंफर्टेबल भी थे। अब ये वाले मैंने अपने लिए लिए हैं और दूसरे जो आराध्या को फिटिंग आई है वो इन वालों की आई है। ठीक है, जूतों की शॉपिंग कर ली हमने। उसके बाद घर आ गए। अब जो मेन टास्क है वो ये है कि 4-5 दिन के कपड़े जो हैं वो जोड़ने हैं। और सबसे बड़ी सिरदर्दी समझिए सर्दी की ट्रिप में यही होती है। बाकी चीज़ें आधा घंटा, बहुत हुआ पौना घंटा, आप यूं ही सॉर्ट कर लोगे। लेकिन कपड़े, गर्मियों में एक एक जोड़ी कपड़े होते हैं और वो भी छोटे छोटी सी तय हो जाती है, लेकिन सर्दियों में एक ही व्यक्ति के कपड़े इतने सारे हो जाते हैं। और उसमें भी कि ये कि जी बेहद ठंड वाली जगह पे अगर जा रहे हो तो कुछ वहाँ पे जाके दिक्कत ना हो, इस हिसाब के कपड़े रखने हैं। तो बहुत ज़्यादा जो सबसे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना आपकी ट्रिप में, सर्दियों की ट्रिप में, वो ये है कि कपड़े 4 जनों के जोड़ने। अब उनमें भी देखो, अगर मैं आपको टिप बताऊं, सबके साथ होती है ये स्ट्रगल। और अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े हैं तो और भी ज़्यादा होएगी। कम कपड़े हैं तो ये है कि आपको जाके लाने पड़ेंगे उस टाइम पर खड़े से, है ना। तो उन दोनों ही कंडीशन में ये ट्रिक काम करती है कि आप ना एक बार, कितने दिन की ट्रिप है वो देख लो, और वहाँ पे मौसम के हिसाब से कितनी लेयरिंग आपको करनी है वो एक बार सोच लो। उसके बाद कितने कपड़े आपके पास पहले से अवेलेबल हैं, जब आपको ये समझ में आ जाए या ख़रीद लिए हैं तो ये देख लो कि कौन कौन से कपड़े किस किस दिन के लिए सही हैं। पहले दिमाग में, मतलब ये टिप है कि ये चीज़ ना जो मैं फिज़िकल कर रही हूँ उससे पहले आप दिमाग में सोच लो कि हाँ वो वाला टॉप है। सबको देखो सारे कपड़े याद होते हैं ऑब्वियसली, अपने जो पहनने वाले वो तो है ही, लेकिन माँ को तो बच्चों के भी याद रहते हैं। तो हमें एक आइडिया होता है कि हमारे पास कौन कौन से कपड़े हैं। ठीक है, अब उनको हमने दिमाग में सोच लिया कि हाँ वो वाला ड्रेस या वो वाला टॉप इस टाइम पे अच्छे से काम कर सकता है, ये होएगा। अब जिस दिन आपको पैकिंग करनी है, जैसे आज है, अब हम लोग लगे थे एग्जैक्ट 9:15 बजे इसमें कपड़ों की पैकिंग में। ठीक है, अब इसमें ट्राई ऑन भी था मेरा। तो मेरे को कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैं स्कूल में तो सूट वगैरह ही पहन रही हूँ ना, तो वहाँ पे मैं नहीं ले जा रही हूँ सूट, तो कुछ कपड़े मुझे ट्राई भी करने हैं। तो मेरे दिमाग में जितने थे कपड़े, आराध्या ने तो बल्कि अपने टॉप वगैरह निकाल के भी रख लिए थे। आरोही के ये है कि उसको कुछ मेरे टॉप आ रहे हैं, कुछ उसके कोट सेट हैं, उसका थोड़ा देखना पड़ रहा था। तो मैं अपने और आरोही के लिए अलग से निकाल रही हूँ। इससे पहले कि आप ट्रिप के कपड़े निकालो, आपके घर में ज़रूरी है कि सारे कपड़े जितनी जगह पर उसकी जो भी आपने डेजिग्नेट करी है जगह, जैकेट्स कहाँ पर रखनी है, स्वेटर कहाँ पर रखे हैं, पैंट कहाँ पर रखी हैं, सारे ना मैंने कल पहले जो भी इधर उधर थे कपड़े, पहले उनको धो के सही जगह पर रखवा दिया था, ताकि जब मैं अब ढूंढने खड़ी हूँ तो मुझे एग्जैक्ट पता है बॉटम वेयर किधर है, एक भी पैंट या स्वेटर इधर उधर नहीं है। तो मैंने बस फटाफट जैकेट्स निकाली सारी, उनमें से देख के जैकेट्स हो गई कि ये जैकेट लेके जाएंगे। इसके बाद ये इनर सारे निकाल रही हूँ कि जो छोटे हैं वो डोनेशन वाले नीचे वाले बॉक्स में रखूँगी, और बाकी जो इनके आ रहे हैं वो एक एक निकाले हैं, और एक एक जोड़ी मैं परसों नए लेके आ गई थी स्कूल से आते टाइम ही। ठीक है, और इनके अलावा जो टॉप्स हैं और बॉटम वियर हैं सबकी मैचिंग कर करके इनको दे दिए हैं। और जो जो फाइनल हुए कपड़े ले जाने वाले वो मैं इनको देती जा रही हूँ कि नीचे बेडरूम में रखते जाओ, क्योंकि बैग जो है वो नीचे पैक होने। तो ये कोट ले जा रही हैं, देखो सारे जो भी कोट या जैकेट है। अब जितने कपड़े एक्स्ट्रा निकले हैं उनमें से कुछ ऐसे थे जो छोटे भी हो गए हैं, वो मैं अलग नीचे हाथ के हाथ रखती जा रही हूँ। जब स्कूल खुलेंगे तो मैं हाथ के हाथ उन्हें थैले में डाल के ले जाऊँगी, और जो वापस रखने हैं उनको यथास्थान वापस रखूँगी, क्योंकि ट्रिप से आने के बाद इतना फैलावा फिर से मचता है कि अगर आप ऑलरेडी घर फैला के छोड़ के जाओगे ना तो आने के बाद वो फिर बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है कि वहाँ से अभी आए हैं और आते ही फिर एकदम इतना फैला हुआ घर मिला। तो सारे कपड़े मैंने जो नीचे जाने थे वो नीचे चले गए, सेफ़ में रखने वाले सेफ़ में रख दिए। अब ये ऑर्गेनाइज़र में से भी कुछ निकाले थे, इनकी भी ज़िप खुली हुई है, ये सब बंद करके सॉर्टेड हो गया। कमरा जैसा था वैसा वापस शेप में आ गया। अब जाएंगे नीचे, जितने भी कपड़े ये ले गई हैं अब वो सारे नीचे फैले हुए होंगे। ठीक,
और ये वाले जो मैंने अभी दिन में लोड लगाया था, इनमें से कोई भी एक आध कपड़ा, शायद एक टी शर्ट आरोही कह रही थी कि ले जानी है, वरना इनमें से हमें कोई ले जाना नहीं है। और ये देखो ये उछली फिर रही है पूरे घर में, मतलब हंसी खुशी का माहौल है। और इनको हंसाने के लिए इनके डैडी ने इस तरीके से वो वेब सीरीज़ की तरह मफलर बांध के दिखाया कि देखो मैं वो बन रहा हूँ। और ये मस्ती मतलब चल रही है इनकी, लेकिन मेरी कहीं ना कहीं मस्ती से ज़्यादा थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है मुझे, क्योंकि ये टाइम क्रूशल होता है। ट्रिप पे जाने से पहले ना फ़ोन जो खाली करने का एक प्रेशर होता है, वहाँ बहुत सारा टाइम जाता है। अभी आप आने वाले इसमें देखोगे व्लॉग में आगे। अब मैं नीचे आ गई थी, ये सारी जैकेट्स और ये जितने भी थे उसमें इनके डैडी भी दरवाजे पे खड़े हुए थे, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर जाके उसी दिन सेम डे कपड़े नहीं बदलने हैं तो 5 की जगह 4 जोड़ी रखने हैं क्या, 1 जोड़ी कम करें क्या। तो वो हम थे असमंजस में, हमने 5-5 जोड़ी ही सोचे थे, लेकिन फिर प्लान करा तो समझ में आया कि 4 जोड़ी से हमारा आराम से काम चल जाएगा। तो फिर हमने एक्स्ट्रा वाला वो जोड़ा निकाल दिया। कोशिश ये है कि बैग एक ही जाए बड़ा, हमेशा मेरी प्लानिंग ऐसी ही रहती है कि एक बैग में हम चारों के कपड़े आ जाए और एक पिट्ठू बैग छोटा सा ले लें, उसमें हमारा छोटा छोटा सारा सामान आ जाए, बस बहुत ज़्यादा सामान ना हो। तो बैग रखा जाता है अलग और पिट्ठू बैग अपना कंधे पे टांग लो एंड आप घूमने के लिए फ्री हो कहीं भी, है ना। तो ये सारे मैंने कपड़े जो हैं वो सॉर्ट कर दिया। अब जब सब फाइनल हो गया है तो अब मैंने हम चारों के कपड़ों के अलग अलग स्टैक बना दी हैं कि ये मेरे या आराध्या के या रोही के और ये मेरे हस्बैंड के, और जो अब हम कपड़े पहन के जाएंगे वो बिल्कुल अलग रखे हैं। तो कुल मिला के बस पैकिंग हमें 3 जोड़ी कपड़ों की कर रही हैं, तो वो अब मैं एक एक करके रखती जा रही हूँ। अब इनमें ना जो कपड़े ऐसे हैं कि जो मैंने अभी तक नहीं पहने हैं एक बार भी, उनको आप ऐसे कपड़े अगर ट्रिप पे ले जा रहे हो ना तो हमेशा याद रखो कि चाहे देर हो रही हो या कुछ हो रहा हो पैकिंग में, लेकिन उसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देख लो, क्योंकि वहाँ पर जाके अगर कुछ ऊपर नीचे लगता है लुक में या फिटिंग में या कंफर्ट में तो आप दिक्कत मानोगे। या फिर दूसरा तरीका फिर ये होता है कि आप एक्स्ट्रा कपड़े रख के ले जाओ, वो भी मुझे समझ में नहीं आता। इतना सारा लगेज जितना कम होता है उतना सफ़र सुहाना लगेगा, आपका बोझ कम रहता है। तो वही चीज़ है। अब ये 3 दिन के देखो हम सबके कपड़े सेट हो गए हैं और ये निकाल लिया हमारा आइकॉनिक बैग, जब से आप देख रहे हो उससे पहले का है ये, और ये चले जा रहा है। ईश्वर करे और चलता रहे। खूब सारी ट्रिप हमने इससे की हैं। अब अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर बारिश की संभावना है, ठीक है, तो जो पिन्नी मैं इसमें बैग करके रखती हूँ ना, बड़ी वाली पिन्नी जो है इसके बैग की ही ओरिजिनल, उसमें डाल के आप रख दो। लेकिन जब मैंने अब इसमें डाल के रखा है ना तो फ़िलहाल तो मैंने रख दिए, और जब और चीज़ें रखने की बारी आई थी तो ये पन्नी की वजह से थोड़ा सा स्पेस इसका पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा था बैग का। तो मैंने फिर बाद में इसको रात को जब दोबारा देखा तो इसको निकाल दिया था, और उसके बाद फिर मैंने सेट करे इसमें दोबारा कपड़े। तो उसमें 4 एक कपड़े मतलब एक्स्ट्रा आ गए, जैसे टॉवल है, इनर वियर है, वो सब नहीं आ रहे थे, केवल इन्हीं कपड़ों में भर गया था। और जब हम वापस आएंगे तो प्रसाद वगैरह के भी थैले हो जाते हैं, वो भी चीज़ है। तो थोड़ा सा स्पेस आपको एक्स्ट्रा लेके ही जाना पड़ेगा अगर आप किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हो तो भी, और अगर किसी घूमने की जगह जा रहे हो तो भी हम शॉपिंग वगैरह करते हैं। थोड़ा सा स्पेस अपना लेके चलो, तो वापस भी उतने ही बैग लेके आओगे जितने लेके गए थे। ठीक, अगर ये ना होती दिक्कत तो इस तरीके से आप पन्नी में कर लो ना, डबल सिक्योरिटी हो जाती है अगर आपका बैग वाटरप्रूफ है तो भी। नहीं तो जिप वगैरह में से जो पानी रिस जाता है ना, वो संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब टोपे, मफलर और ग्लव्स वो सब रख दिए हैं वहाँ पर। इनकी जैकेट्स नहीं आई हैं उसमें, तो एक जैकेट हमने पिट्ठू बैग में करके रख ली। वो एक तैयार हो गया हमारा पिट्ठू बैग। और ये जो पहन के जाने वाले कपड़े हैं ना, ये सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब 9:15 से लगे लगे अच्छे 2-2.5 घंटे लग गए थे इसको कपड़ों की छांटने में, पैकिंग में, ट्राई ऑन में। सबसे ज़्यादा ट्राई ऑन में देर लगी, और बच्चे भी जगह ही जा रहे थे। लगभग बज गए थे 12 और 11:45 समझो मैंने देखी है घड़ी कि अरे, क्योंकि उससे पहले मैंने आओ बहन का वीडियो शूट करा था, इसलिए मैं 9:15 बजे समझ लो इस काम में लगी थी। अब यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स आए हुए हैं, नमकीन आई हुई है। टाइम आपको दिखा दूँ, ये रात का हो रहा है 12 बजने में 10 मिनट। और अब मुझे फ़ोन का काम करना है, क्योंकि जो मैं कह रही थी ना कि यूट्यूब का एक काम बड़ा होता है। अब मैं अगर 5-6 दिन के लिए नहीं हूँ तो ये रहता है कि फिर बिल्कुल 5-6 दिन या तो कुछ ना कुछ शेड्यूल करा जाए या कुछ है। अगर वहाँ का भी मैं छोड़ दूँ कि चलो वहाँ पर कुछ शेड्यूल नहीं है, तो जो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी शूटेड है ना, उसको मुझे पोस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फ़ोन में स्पेस नहीं रहेगा। तो जहाँ हम जाएंगे वहाँ की फ़ोटो वीडियोज़ आप समझ सकते हो ट्रिप पे कितनी सारी होती हैं, तो वो फ़ोन में स्पेस ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो आप एडिट करोगे नहीं। रेगुलर बेसिस पे तो मैं ये है कि एडिट करती रहती हूँ हाथ के हाथ, अगला व्लॉग पोस्ट कर दिया,
ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 व्लॉग बच जाएंगे, इतनी मेमोरी होएगी। लेकिन अगर पहले से ही फ़ोन भरा हुआ है तो हम ट्रिप का कैसे तो शूट करेंगे, एडिट वहाँ का हो नहीं पाएगा। तो जब भी ट्रिप पे जाते हैं एक बड़ा काम ये रहता है कि मुझे उसको फ़ोन को फ्री करना है, उसकी मेमोरी को। तो जितना भी कंटेंट है उसमें ऑलरेडी वो एडिट, पोस्ट और शेड्यूल होना ही चाहिए, ताकि मैं नई वीडियो फ़ोटो ट्रिप पे जाके बना सकूँ। ये हमेशा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा ट्रिप में मैं कभी 2:30 बजे सो रही हूँ, कभी कितने बजे सो रही हूँ, और आज देखना एंड में आके कितने बजे मुझे। अब ये 5 तरीके के ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको मैंने एक जगह ही मिक्स कर लिया है। ये वहाँ प्रसाद में काम आएंगे। आप लोग कमेंट में गैस करना कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखते हैं कितने लोग बिल्कुल सही बता पाते हैं, और मुझे भी पता लगेगा कि आप लोग मुझे कितना जानते हो या फिर कितने लोगों का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। तो ये मैंने तैयार कर लिए हैं प्रसाद के लिए। इनको रखूँगी गांठ लगा के। दूसरी ट्रिप के लिए ज़रूरी चीज़ होती है दवाई। आरोही अभी फ़ीवर से उठी है, एंड एसिडिटी वगैरह की भी प्रॉब्लम कई बार मुझे भी हो जाती है। कॉम्बीफ्लेम या क्रोसिन, थोड़ा सा पैरासीटामोल के लिए, वोब्रांडी दर्द के लिए। सिर में दर्द हमेशा कई बार होता है, नहीं होता आप रख लो। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। और क्योंकि एडिटिंग की वजह से बहुत लेट हो गया था, बाकी जो चीज़ें हैंडी हैं मैंने डायरी में नोट करा हुआ है सारी चीज़ें, और ताकि कितनी भी जल्दीबाजी में पैकिंग करें या कोई और भी करे तो कोई भी चीज़ मिस ना हो। अब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं, इसमें कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं है, जस्ट देखेंगे एंड टिक कर देंगे। और ये सारा मेरा यूट्यूब का काम है जो मुझे आज में दिन में निपटाना था, और वो रात तक मैं लगी रही थी उसमें। ये सारा काम अगर मैं कर दूँगी तो मेरे फ़ोन फ्री अप होंगे, और मैं आने वाले 5 दिन अपने ट्रिप को ढंग से एंजॉय कर पाऊँगी। अब देखो ये सुबह के बज गए मुझे 4:30। काम करते करते एडिटिंग का नेल पेंट रह गई, फेस पे कुछ नहीं गिरा, वो मैं कल सुबह देखूंगी। अब नेल पेंट का तो ज़रूरी, लेकिन खुशी इस बात की है कि आने वाले दिनों के लिए सब कुछ कंटेंट शेड्यूल हो गया है। मैं इधर से फ्री हूँ, ना आपका रिदम टूटेगा, ना मुझे ये रहेगा कि वहाँ पर वीडियो नहीं गई या फिर मेरा फ़ोन फ्री अप नहीं हुआ। अब मैं जा रही हूँ इसलिए सोने कि कहीं सुबह तबीयत ख़राब ना हो जाए, नहीं तो काम की वजह से अभी भी लग रहा है कि थोड़ा और जग के कर ही लूँ, और फिर सुबह अगले दिन बहुत सारा काम है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। अब ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।